हरे कृष्णा। हम लोग श्रील प्रभुपाद जी की बुक कृष्ण की ओर पढ़ रहे हैं, सुख का सीधा मार्ग, चैप्टर 1। और हम लोगों ने पढ़ा था कि आत्मा आत्मा निर्विशेष नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि भगवान निर्विशेष नहीं है, और भगवान निर्विशेष नहीं है, भगवान पुरुष है, शाश्वत पुरुष है, और हम भगवान के अंश हैं, इसलिए हम लोग भी निर्विशेष नहीं हो सकते। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। यदि पिता में निजी स्वरूप और विशिष्टता है तो पुत्र में भी यह अवश्य होंगे। यदि पुत्र में है तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि पिता में भी है। अतः ये कैसे हो सकता है कि भगवान के संतान हो करके हम अपने स्वरूप और विशिष्टता को स्थापित करें और अपने परम पिता भगवान में उनको नकारें? बताइए। देखिए, आत्मा का आकार है तो परमात्मा का भी, और परमात्मा का आकार है तो आत्मा का भी, क्योंकि आत्मा परमात्मा से ही आया है। ठीक है ना? तो ये दोनों को हम काट नहीं सकते। जो हमारे पिता में गुण होते हैं वही तो संतान में आते हैं, और जो संतान में गुण होता है वो उसके पिता में गुण होता है तभी आता है। यही है, इस दोनों को नकार नहीं सकते हैं। अब हम हैं तो हमारे पिता भी होंगे, और वो है मतलब उनमें हमारे पिता हैं तो उनके पिता भी होंगे। इसको नकार नहीं सकते हम लोग। ठीक है। अतीन्द्रिय शब्द का अर्थ यह है कि यथार्थ आनंद या सुख अनुभव करने के लिए हमें इन भौतिक इंद्रियों के परे जाना होगा। ओके। अतीन्द्रिय, यहाँ अतीन्द्रिय का मतलब केवल अधिक देखने की क्षमता की बात नहीं है, एक अलग ही वस्तु ग्रहण करने की बात है। जैसे हमारी आंखें कितनी भी तेज हो जाएं, एक्सरे को नहीं देख सकती। एक्सरे का अस्तित्व तो है, उसको हम नहीं देख सकते। अतीन्द्रिय कहने का मतलब यह नहीं है कि आँख से देखने की क्षमता बढ़ गई, मतलब चश्मा लगाया है तो अब चश्मा उतर जाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि चश्मा लगाया है, मोटी मोटी चश्मे लगी है तो कृष्ण जी को देख नहीं सकते। नहीं, ऐसा नहीं है। आत्मा की इंद्रियां चिन्मय होती हैं, भौतिक नहीं। बस उससे अविद्या का आवरण हटने का देर रहता है। मतलब ये बिल्कुल वैसे ही बताया जाता है जैसे कि जीभ पर कोई मोटी वस्तु रख दिया जाए, चलिए पतली प्लास्टिक रख दिया जाए, तो प्लास्टिक के ऊपर कितना भी खाना हम लोग अच्छे टेस्टी टेस्टी रखें पर उसका स्वाद जीभ को नहीं आएगा। वैसे ही अविद्या द्वारा कवर है, इसलिए बस स्वाद नहीं आ रहा, हम लोग को समझ नहीं आ रहा। ओके, आगे पढ़ते हैं। रमन्ते योगिनो अनन्ते सत्यानंद चिदात्मनि। इसको समझ लेते हैं। रमन्ते योगिनो अनन्ते। रमन्ते, योगी जो हैं वो रमते हैं, मतलब मज़े लेते हैं। अब कैसे मज़े में रहते हैं? तो अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए रखते हैं। अच्छा, और कब तक लगाए रखते हैं? अनंते, अनंत तक, अनंत काल तक। योगिनो अनंते, अब इसमें ये लिखा हुआ योगिनो अनंते, भोगिना नहीं, मतलब भोग से नहीं मिलेगा। भोग के द्वारा कभी भी अनंत सुख नहीं मिल सकता। अनंत सुख तो है, पर कैसा सुख है? सत्य, सच्चिदानंद, सत्यानंद, सॉरी। तो सत्यानंद क्या होता है? सत्य मतलब शाश्वत, आनंद मतलब आनंद, चित्त मतलब स्पिरिचुअल, आत्मनि मतलब भगवान का विग्रह, इस प्रकार का। यहाँ भोग छोड़ने के लिए कहा जा रहा है, पर क्यों छोड़ने के लिए कहा जा रहा है? क्योंकि उत्कृष्ट वस्तु को ग्रहण करने के लिए, मतलब भक्ति करने के लिए। ऐसा नहीं है कि छोड़ के भोग बैठ जाना है या सोए रहना है दिन भर, ऐसा नहीं है। मान लीजिए कोई प्रसाद के लिए हमें बुलाया और हम सूखी चावल खाते हैं, तो अब सूखी चावल को छोड़ेंगे तब ना प्रसाद के लिए जाएंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि सूखी चावल भी खा लें और प्रसाद भी खा लें। और अगर मान लीजिए ट्राई भी कर लें तो भी या तो सूखी चावल से हमारा पेट भरेगा या प्रसाद से, वो एक ही ग्रहण कर पाएंगे। तो एक को पाने के लिए एक को छोड़ना ही होगा। उत्कृष्ट को पाने के लिए, मतलब प्रसाद ग्रहण करने के लिए सूखी चावल को छोड़नी ही होगी। अच्छा, दोनों ग्रहण नहीं कर सकते। चलिए आगे पढ़ते हैं।
जो योगी आध्यात्मिक जीवन के अभिलाषी हैं वे अपने अंतःकरण में स्थित परमात्मा पर चित्त को एकाग्र करके सुख अनुभव करते हैं। यदि कोई आनंद में न हो तो कोई सुख न हो, तो इंद्रियों को नियंत्रण में रखने के लिए उतना कष्ट उठाने की क्या आवश्यकता है? इतना कष्ट उठाने में योगी जन किस प्रकार आनंद अनुभव करते हैं? अच्छा ठीक है, इसको समझ लेते हैं। सुख का अनुभव मतलब आनंद अनुभव कैसे करते हैं, सुख अनुभव करते हैं योगी जन चित्त को एकाग्र करके। तो चैप्टर का नाम क्या है? सुख का सीधा मार्ग। तो सुख का सीधा मार्ग है मतलब परमात्मा हमसे कितने दूर हैं? एकदम पास। दैट इज वेरी स्ट्राइकिंग। जिनसे सारा सुख आता है वो एकदम पास है और बैरियर भी नहीं है। एक बार अविद्या हट गया तो सीधे सुख की प्राप्ति। समझ रहे हैं? जैसे अभी ठंडी है तो गर्मी का सीधा मार्ग क्या है? हीटर चला दो, दिन भर छोड़ दो हीटर, हो गया गर्मी, पसीने आने ही लगेंगे। और अगर गर्मी के दिन है, अगर ठंडी चाहिए तो एसी को फुल कर दो और लगने लगी ठंडी। तो कहने का मतलब है कि सुख का सीधा मार्ग क्या है? इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। हम लोग इस जगत में प्रयास कर रहे हैं कि सुख की, पर यही तो नहीं है, मिलेगा कैसे? देखिए, इस जगत में प्रयास हम लोग सुख का कर रहे हैं, पर क्या मिलेगा? हीटर का बटन दबाएंगे तो खुद ही भेजेगा गर्मी। कहने का मतलब है भगवान सच्चिदानंद विग्रह हैं, उनसे संपर्क करेगा तो जीव को सुख प्राप्त होगा ही। समझ रहे हैं? जब हम उनकी सेवा करेंगे, क्योंकि भगवान सच्चिदानंद विग्रह हैं, तो हमें उनके संपर्क में आने से जीव अपने आप सुखी होगा। ठीक है, तो पढ़ते हैं। यदि कोई आनंद ना हो तो कोई सुख ना हो, तो इंद्रियों को नियंत्रण में रखने के लिए इतना कष्ट उठाने की क्या आवश्यकता है? इतना कष्ट उठाने में योगी जन किस प्रकार आनंद अनुभव करते हैं? यह आनंद अनंत है। वह कैसे? आत्मा शाश्वत है और परमेश्वर भी शाश्वत है, अतः उनमें होने वाले परस्पर प्रेम का आदान प्रदान भी शाश्वत है। जो लोग मनुष्य वास्तव में बुद्धिमान है वह अस्थिर भौतिक शरीर जीवित इंद्रिय सुख से दूर रहकर अपने सुख को आध्यात्मिक जीवन में स्थित करेगा। अच्छा, परमेश्वर के साथ आध्यात्मिक जीवन में यह सम्मिलन ही रासलीला कहलाता है। हमने वृंदावन में गोपियों के साथ श्री कृष्ण की रासलीला के विषय में प्रायः सुना है। यह लीला भौतिक शरीरधारियों के बीच होने वाली साधारण विनिमय जैसी है। यह वस्तुतः दिव्य देहों द्वारा व्यक्त होने वाले भावों का विनिमय है। इस रहस्य को समझने के लिए मनुष्य का थोड़ा सा बुद्धिमान होना आवश्यक है। मतलब कोई भी इसे नहीं समझ सकता, उसके लिए थोड़ा बहुत बुद्धिमान होना आवश्यक है। और वो बुद्धिमान एक साइंटिस्ट नहीं है, वो बुद्धिमान भक्ति किया गया होना चाहिए, साधक होना चाहिए, भक्ति के नियमों का कुछ तो पालन करता हो, तब जाके वो समझने लायक होगा उसकी बुद्धि। क्योंकि यथार्थ सुख को न जानने वाले मूर्ख व्यक्ति इस भौतिक जगह में ही सुख खोजता है। चलिए इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी। रासलीला में हर गोपी कृष्ण को सुखी करना चाहती थी, कृष्ण से इंद्रिय तृप्ति नहीं चाहती थी। इस जगत में भी कोई लड़की लड़के से संबंध रखती है तो अपने सुख के लिए। यही प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि इस जगत के जो लोग हैं, कृष्ण के साथ गोपियों का आदान प्रदान है, लोग नहीं समझ सकते। यह लीला भौतिक शरीरधारियों के बीच होने वाले साधारण विनिमय नहीं है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं प्रभुपाद जी कि ये साधारण विनिमय नहीं है? ये क्या लिखा हुआ? ये लीला भौतिक शरीरधारियों के बीच होने वाली साधारण विनिमय नहीं है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि तुम सुखी दो, मतलब तुम सुख दो, मैं सुख दूंगा। इस जगत में 10 रुपये तुम मुझे दो,
तभी मैं 10 रुपये दूंगा। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, 10 रुपये दो तो मैं तुम्हें 5 ही रुपये दूंगा या नहीं दूंगा। तो यहाँ पे ये चलता है कि व्यापार जैसा, कि कोई चीज़ तुमने दिया तो मैंने दिया। पर यहाँ पर इस जगत में ऐसा है, स्पिरिचुअल जगत में ऐसा कुछ नहीं है कि मैं दूंगा तो तुम दो। गोपियाँ अपने सुख की बिल्कुल नहीं सोचती थी। कृष्ण भी गोपियों की ही सुखी करना चाहते थे। समझ रहे हैं? अब ये चीज़ अगर हमसे समझ में ना आए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये समझने के लिए भक्ति करना होगा, तभी समझ में आएगा। तो इसलिए बाहरी लोगों को जो भक्ति नहीं करते हैं उन्हें ये समझ नहीं आता है और उल्टी सीधी बातें बोलते रहते हैं। और इस रासलीला में एक चीज़ है जो क्वेश्चन मार्क करते हैं लोग। वैसे तो सारे क्वेश्चन मार्क को जवाब दिया ही नहीं जा सकता उनका, क्योंकि वो सुनने के लिए ही नहीं होते रेडी, तो कैसे दिया जा सकता है। भगवान कृष्ण सभी गोपियों को अपना अलग, मतलब जितनी गोपियाँ थी उतना भगवान ने अपना रूप प्रकट किया था। सबको अलग अलग कृष्ण दिए थे। ऐसा नहीं है कि इतनी सारी गोपियाँ और एक कृष्ण हो, नहीं, सबको। जैसा कि आप सबको इस फोटो में भी दिख रहा होगा, बीच में राधा रानी और कृष्ण। और हाँ, ऐसा नहीं कि राधा रानी जी वाले जो कृष्ण है वो बेटर है और ललिता सखी और बाकी सखियों के जो कृष्ण जी है वो थोड़ा कम है, ऐसा कुछ नहीं है, सब इक्वल है। चलिए इसको उदाहरण से हम लोग समझते हैं। भारत में एक कथा है कि एक व्यक्ति को यह भी नहीं पता था कि गन्ना क्या होता है। उसे केवल इतना बताया गया था कि गन्ना चूसने में मीठा होता है। उस व्यक्ति ने पूछा, अरे गन्ना देखने में कैसा होता है? तो किसी ने कहा, गन्ना देखने में बांस के डंडे के समान होता है। बस यह सुना ही था कि वह मूर्ख आदमी हर प्रकार से बांस के डंडे को चूसने लगा, परंतु उसे उस गन्ने के मिठास का अनुभव कैसे हो सकता था? आपको ये फोटो दिख रहा है? देखिए, ये फोटो को देखकर आपको क्या लग रहा है कि ये गन्ना है और हरा है, मतलब अभी कच्चा है, अभी पका नहीं है। तो आप बताइए, क्या ये फिजिकली बांस है? ये कोई कह सकता है? ये तो गन्ना ही लग रहा है, बिल्कुल कि गन्ना जैसा लग रहा है। मतलब उसमें भी गांठें होती है और इसमें भी गांठ जैसी है, जब तक ये कोमल रहता है तब तक। अच्छा, तो इसमें अंतर कितना आ जाएगा? एक गन्ने को जूस भरा रहता है, लबालब रहता है, लेकिन बांस में जरा भी नहीं होता है, और अगर होता भी है तो कड़वा। वैसे ही भोग में है। भोग में क्या होता है? अपनी इंद्रिय तृप्ति। प्रेम में क्या है? कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति की इच्छा। इंद्रिय तृप्ति तो है पर अंतर बहुत है। समझ रहे हैं? बांस को चूसने में कड़वा लगता है, कसैला लगता है और जीभ को छिला देने वाला होता है। ठीक है, वैसे ही भोग में भी यही है। बस बांस को खाने में शुरुआत में शीतल लगेगा, तो वैसे ही भोग भोगने के समय स्टार्टिंग में तो अच्छा लगता है, कितनी मात्रा में? अल्प मात्रा में। बाद में वह कड़वा ही लगता है। ठीक है ना? और देखिए, हम जब भगवान की सेवा करते हैं भगवान को संतुष्ट करने के लिए, तो अभी बताया था ना कि जब भगवान सत्यानंद है तो उनके संपर्क में आने से, सच्चिदानंद विग्रह हैं तो उनके संपर्क में आने से ही हम हैप्पी हो जाते हैं, और हमें अपने सुख के लिए अलग से कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। कहाँ थे हम लोग? इसी प्रकार हम भी सुख और आनंद प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। हम मूर्खतापूर्वक इस भौतिक शरीर को चूस कर उन्हें प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए तनिक भी सुख और आनंद नहीं मिलता। कुछ क्षणों के लिए उसमें अल्प सुख और आनंद का आभास हो सकता है, परंतु वह वास्तविक सुख नहीं है, क्योंकि वह अस्थायी है। अब यहाँ क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी? जैसे मृग तृष्णा का नाम सुना होगा आपने। मृग तृष्णा में होता क्या है कि मृग तृष्णा में कितना भी पानी है, बताइए उसमें कितने पानी होते हैं? उसमें पानी कुछ नहीं होता, बस लगता है कि पानी है। और उसको जितने पीछे हम भागते हैं
पानी के पीछे, उतना ही वो दूर जा रहा है। फिर वही बात सोचिए कि बांस में मिठास कैसे मिलेगा। मतलब बांस में गन्ने जैसा मिठास कैसे मिल सकता है। और हम इस भौतिक शरीर से सोचते हैं कि सुख प्राप्त कर लें, और कितना, अनंत। अब अनंत क्यों? क्योंकि आत्मा की साइज छोटी है, पर सुख का अनुभव करने की शक्ति अनंत है। तो जो अनंत सुख अनुभव कर सकता है उसको एक तो निकृष्ट, ऊपर से बहुत थोड़ा सुख देने पर वो कैसे संतुष्ट हो सकता है। वैसे ही शरीर को सुख कैसे मिलेगा? तो आंसर है नहीं मिलेगा। इंद्रिय तृप्ति के द्वारा यह टोटली अज्ञान की बात है कि हम ऐसा सोच लें हमें शरीर से इस जगत को भोग सकते हैं और स्पेशली खुश भी हो जाएंगे। ये इम्पॉसिबल टास्क है, ये नहीं हो सकता है। और पर हमें ये लगता नहीं है अविद्या के कारण। और ये अविद्या भी हमें क्यों कवर की हुई है? क्योंकि हम ऐसा चाहते हैं कि ऐसा समझें। हम इस जगत को भोग इसलिए रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं, और हम भोगने की इच्छा भी इसीलिए कर रहे हैं। और हाँ, अल्प मात्रा में भोग भी रहे हैं तो इसीलिए क्योंकि हम चाहते हैं। अगर हम नहीं चाहते तो भगवान हमें यहाँ नहीं रखते, ऑब्वियस है। तो इसके आगे हम लोग बाद में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।